विशेषज्ञ। कर्नल, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरह से डर खौफ का माहौल पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, जिसमें गिदड़ भभकियां तो पहले थी, लेकिन अब रिक्वेस्ट की जा रही है कि किसी तरीके से शांत होना चाहिए माहौल। जी हाँ, एक कहावत है कि he has bitten more than he can chew। तो शायद इनको ये अंदाजा नहीं था कि भारत इस प्रकार से जो है रिस्पॉन्ड करेगा। दरअसल अभी तो हमने रिस्पॉन्ड पूरी तरीके से किया भी नहीं है। अभी तो हमने अपना जो है इरादा सिर्फ जाहिर किया है कि हम क्या क्या करेंगे, और एक उसकी एक छोटी सी झलकी इनको दी गई है कि इकोनॉमिक तौर पे कि हम आपको जो है किस प्रकार से इकोनॉमिकली थ्रॉटल कर सकते हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू कि किस प्रकार से हम आपकी जो है पूरी जो एग्रेरियन इकोनॉमी है उसको बर्बाद कर सकते हैं, और डिप्लोमेटिकली आप लोगों को कितना हम जो आइसोलेट कर देंगे। और जो सबसे बड़ी जो चोट है जो मिलिट्री देगी, वो तो अभी हमने कुछ दिया ही नहीं है, वो तो इनको हमने बताया नहीं है, लेकिन उसका खौफ इतना है। आप देख लीजिए कि इन्होंने 2 डिविजन्स अपनी जो कि इनके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे और नॉर्दर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान और ईरान की तरफ थी, उनको यहाँ पर मूव कर दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और ये दिन रात फायरिंग कर रहे हैं। ये फायरिंग इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें खौफ है कि पता नहीं कब, शायद अगर हम फायरिंग ना करें तो कब इंडियन आर्मी हमारे ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि अब एलओसी तो कहीं रही नहीं, एलओसी तो खत्म हो गई है। और अब तो जो है लेकिन कर्नल दीपक, कराची कर्नल साहब आपसे सीज फायर लाइन जी है। कर्नल साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जो इंटरनल डायमेंशन है पाकिस्तान की, उससे क्या पाकिस्तान की सेना को, हुक्मरानों को भय नहीं लग रहा है? अंदरूनी हालात तो बहुत ही नाजुक है पाकिस्तान के। जी हाँ, जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि जो रेडिकलाइज नहीं है, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये जो कर रहा है ये पाकिस्तान को जो है और पतन के गर्त में ले जा रही है। ये जो कार्रवाई ये जो कर रहे हैं, वो लोग भली भांति जानते हैं कि मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली कहीं पे भी जो है पाकिस्तान भारत के सामने नहीं ठहरता। और इसी की ये वजह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री में ये खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों, ऑफिसर्स ने और रेजिग्नेशन दे दिया है। बहुत सारे जवान अपनी जो है चौकियां छोड़कर चले गए हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, चाहे वो जो है बलूचिस्तान में। तो ये सब इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में एक कहीं ऐसी दहशत ऐसी का माहौल है। ऐसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता ना आपके लिहाज से? हो सकता है इसके खिलाफ ही बगावत हो जाए सेना में, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया जा सकता है? मैंने आपके शो पे शायद पहले भी ये कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए, जो पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ होता है, वो जैसे ही आर्मी चीफ बनता है, वो अहम जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये अहम पोस्ट होती हैं आर्मी में, और आर्मी में ही नहीं, आर्मी के बाहर भी, जो कि जैसे कि उनकी फ्रंटियर कोर है, पैरामिलिट्री फोर्स है एक तरह की, या उनकी जो रेंजर्स हैं, पाकिस्तान रेंजर्स, वहां के भी जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होते हैं वहां पर अपने नुमाइंदों को रखते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक जनरल का तख्ता पलट दूसरा जनरल कर दे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान की आर्मी में जनरल मुनीर के खिलाफ जो है बहुत ही जो है फ्रस्ट्रेशन है और डिसअपॉइंटमेंट की जो है माहौल बन रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन जो बलूच के अंदर हो रहा था, उसे कम करने की कोशिश की गई कि वहां से ध्यान लोगों का भटकाया जाए और भारत के अंदर इस तरह से कांड आप कर दीजिए तो पूरी स्थिति जो है वो अलग जगह पर पलट जाएगी। यानी कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर काम करने की कोशिश हुई, जिसमें वो थोड़े बहुत आप देखिए कामयाब भी हुए क्योंकि 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी के अंदर सब कुछ सही नहीं है। तो जब आपका खुद ही आपके घर के अंदर सही नहीं चल रहा है तो आप अपने दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? ये भी तो एक सवाल है ना कि चुनौती आप दूसरे को कैसे देंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं कि ये जो किया गया, ये एक जो है वहां पे पूरे पाकिस्तान में, आर्मी में ही नहीं, उनके मतलब उनकी पाकिस्तान की सोसाइटी में भी, पूरे मुआशरे में जो है इनकी जो इज्जत थी पहले जो पाकिस्तानी फौज की होती थी, वो कम हो।
जैसे कि वहां पे बलूचिस्तान में हुआ, जाफर एक्सप्रेस में 2,200 बिल्कुल। से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उसके अगले दिन एक कॉन्वॉय पे, पाकिस्तान आर्मी की एक कॉन्वॉय के ऊपर जो है लड़ाकों ने हमला किया, उसमें 90 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और यही हाल जो है फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था। उधर से तालिबान भी इनके ऊपर अक्सर हमले कर रहे थे। और साथ के साथ जो सिविल सोसाइटी में, जो सिविलियन सोसाइटी में जो हो रहा था, वो उस सब से जो है इनको ध्यान हटाना था, और उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई। तो देखिए, इन्होंने दो प्लान बनाए कि भारत के ऊपर कोई एक्शन करेंगे, भारत जब हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए कहेगा कि हम आपके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उससे तो जो है सारा मुआशरा जो है एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। एक जो है इनमें मैं कहूंगा कि कौमी एकता की जो है वो भावना आ जाएगी। जहां तक फौज का सवाल है, देखिए फौज के कानून बड़े कठिन होते हैं। आप शायद सिविलियन उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। उस फौज को उस तरीके से इन्होंने जो है ये अपने कंट्रोल में रखेंगे। बहुत सारे लोगों को हटाया गया होगा, बहुत सारे लोगों को जो है अभी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि जिन्होंने रेजिग्नेशन दिए, शायद उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाए, उनकी कोर्ट मार्शल्स कर दिए जाएं, और उनको कोर्ट मार्शल्स में जो है कावर्डाइज यानी कि कायराना हरकत के लिए करके जो है उनको हो बिल्कुल सकता है कि बिल्कुल। सजाए मौत भी दी जा सकती जी। है। और उस कोर्ट मार्शल में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, वो कोर्ट मार्शल 2 दिन में खत्म हो जाता है, और जो है वो सजा भी जो है तामील हो जाती नहीं है। कर्नल दीपक, तो अब सवाल यहाँ इन्होंने पर पूरी ये पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि मिलिट्री को कैसे डील करना है, और चलिए जो सिविलियन कर्नल जो दीपक, एक सवाल, सोसाइटी है पाकिस्तान की, उसको एक कैसे सवाल डील ये उठता है कि पाकिस्तान की जनता कैसी है। आप मुझे ये बताइए कि जितने भी आर्मी चीफ हुए हैं वो रिटायरमेंट के बाद बाहर सेटल हो जाते हैं, अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जितने भी आर्मी के बड़े ऑफिसर्स हैं बाहर की कंट्री में करते हैं। इनको इस कंट्री से, अपने देश से कितनी देशभक्ति है, कितने राष्ट्रवादी हैं ये लोग। देखिए, इनकी देशभक्ति तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्यादातर लोग जो है इनके जो है आर्मी के चीफ और सीनियर ऑफिसर्स देश से बाहर सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये एक पैर जो है पाकिस्तान में भी जरूर रखते हैं। ये इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जो है जायदादें पाकिस्तान के अंदर भी होती हैं। हर शहर में इनके कई कई मरले की जो है कोठियां, आलीशान कोठियां होती हैं। तो ये दरअसल जो है एक पाकिस्तान आम नागरिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो है अपनी पावर के लिए, और ये जो है मतलब मैं कहूं कि ये पाकिस्तान आर्मी जो है वो लव फॉर पावर, ये जिसे कहते हैं ज़ौक़ तलबी के लिए जो है काम करती है। कर्नल दीपक, एक सवाल ये छोड़ दिया गया जानकारों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक मानसिकता बन चुकी है कि जिसका भी उसने पैसा देना है वो सब लोग उसे बचाने आ जाएंगे। चाहे चाइना की बात कर लीजिए, टर्की की बात कर लीजिए, अजरबैजान की बात कर लीजिए, क्योंकि अपना समर्थन उन्होंने दिया। ये एक सिंपल तौर पर, एक स्ट्रैटेजी के तौर पर पाकिस्तान सोच रहा है कि अमेरिका भी साथ आ जाएगा। मुमकिन है? देखिए, जहां तक बात है अजरबैजान और तुर्की की, मुझे लगता है कि वो पैसे की वजह से नहीं है। वो एक आइडियोलॉजिकल जो है कन्वर्जेंस है पाकिस्तान की और तुर्की की। क्योंकि पाकिस्तान तुर्की के जो अर्दवान हैं, वो भी जो वो अपने आप को आजकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नए जो है इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा। और तुर्की और अजरबैजान का बड़ा पुराना रिश्ता है, अलाइनमेंट है, उनका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। क्योंकि अजरबैजान की जो दुश्मनी आर्मेनिया से है, आर्मेनिया से तुर्की की भी जो है दुश्मनी है। तुर्की ने आर्मेनिया में बहुत बड़ा जेनोसाइड किया था, अगर आपको याद होगा तो, जिसको अभी भी लोग नहीं भूले हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है रिकॉर्डेड है, दर्ज है। तो इनका जो अलाइनमेंट है, ये मुझे लगता है प्योरली जो है ये रिलीजियस रीजन पर है। दूसरा जो है तुर्की जो है एक बड़ी इकोनॉमी है। जितना उन्होंने दिया है पाकिस्तान को, हो सकता है उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उनके भी आर्थिक हालात कई सालों से काफी खराब चल रहे हैं, और अजरबैजान खुद इनको बहुत ज्यादा देने की आर्थिक हालत में नहीं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, जिसमें भारत एक साइड से लग रहा है, चाइना एक साइड से लग रहा है, और दूसरे साइड से देखें तो इराक है और अफगानिस्तान है, लेकिन बीच में अगर पाकिस्तान है, तो मदद अगर
चाइना की तरफ से हो रही है, तो जाएंगे कैसे? क्योंकि एयर स्पेस तो बंद है। उससे पहले अगर वहां पर आप मसौदा रख देते हैं तो फिर आप ये जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि आप किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, एक बात। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करते हैं तो 17% आबादी वहां पर है पाकिस्तान की, लेकिन उसमें से 48% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। तो वहां बलूच में तो बगावत है ही, लेकिन जो शरारती तत्व खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पले हुए हैं, कैसे मैनेज करेगा अपने ही घर के अंदर चीजों को? और फिर जो आपकी बाउंड्री में लोग लग रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में ये सब प्रॉब्लम होती हैं अगर कोई वहां पे इकोनॉमिक इनइक्विटी है तो डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम। लेकिन वो एक अथॉरिटेरियन मिलिट्री रिजीम रहा है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो है एक दमन एक जो है करके जो है अपनी पब्लिक को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने देखिए, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1971 में जो है, जो अब आज बांग्लादेश है, वो उन्हीं की प्रजा थी। उन्होंने उनके साथ क्या किया था? जब उन्होंने जो है आवाज उठाई अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि उनकी जो है एक बांग्ला आइडेंटिटी थी जिसको वो खोना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो बंगाली बांग्ला भाषा को छोड़ के उर्दू पढ़ें। बात यहां से शुरू हुई थी। और देखिए, पाकिस्तान की आर्मी ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। करीब 5 लाख से ज्यादा जो है बंगालियों को जो है, जो कि वो पाकिस्तानी थे एक तरीके से और बंगाली मुसलमान भी थे, उनको मार दिया गया था। और करीब 4 से 5 जो है लाख औरतों का और महिलाओं का वहां पे रेप किया। तो ये पाकिस्तान की आर्मी कोई एक आइडियलिस्ट आर्मी नहीं है। ये तो एक जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कर्नल दीपक, हमने आर्थिक तौर पर काफी नवज दबाई है पाकिस्तान की। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के लेकर के चले, या फिर हमने इंपोर्ट बंद कर दिया, एयर स्पोर्ट्स बंद कर दी, इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं, IMF पर भी कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है जिससे इसकी नवज आर्थिक तौर पर पूरी तरह से दब जाए और सिविल वार पाकिस्तान के अंदर हो जाए, जो गृह युद्ध चल भी रहा है ऑलमोस्ट? देखिए, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने ये सब तो क्या कहते हैं, ये सब कदम तो उठाए ही हैं, लेकिन इसके साथ अब तो सिर्फ एक ही चीज रह गया है कि कराची पोर्ट का जो है ब्लॉकेड कर दिया जाए, जहां से कि इनका इकोनॉमिक जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसको ब्लॉकेड कर दिया जाए। इंडियन नेवी जो कैरियर बैटल ग्रुप ऑलरेडी अरेबियन सी में है, वो उसके जो है नजदीक 12 नॉटिकल माइल से बाहर जाके अपने आप को खड़ा करके वहां पे और एक एक्सक्लूजन जोन एस्टेब्लिश कर दे और कह दे कि कोई भी जो भी मर्चेंट शिपिंग है कि अगर इफ यू वांट टू कम हियर यू हैव टू कम एट योर ओन रिस्क, वी आर नॉट रिस्पांसिबल इफ समथिंग हैपेंस। तो ये एक ब्लॉकेड करना पड़ेगा, जैसा कि हमने 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे जो है उनके साथ किया। वैसे देखिए, पाकिस्तानियों की आदत है, बड़ी रेजिलिएंट सोसाइटी है एक तरीके से। उन्होंने काफी सालों तक जो है घास खा के एटमी हथियार बनाए। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि भारत ने जो है इंडस रिवर का पानी रोक दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले खरीफ के सीजन में तो घास भी उनको मैसर ना हो। तो उनको सोचना पड़ेगा कि अब उनको खाना क्या है। क्या कर्नल, ये वाकई सही बात है कि ये गधों का कारोबार करते हैं, उससे इनकी अर्थव्यवस्था चलती है? इन पर यह भी आरोप लगता है कि दाल रोटी गधे बेच के कमा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो इमरान खान का जो है, उन्होंने एक अपनी स्पीच में कहा था जब वो जो है प्रधानमंत्री थे। तो ये दरअसल गधों का जो है गोश्त का ये कारोबार करते हैं, और गधों के गोश्त का जो है मुझे लगता है कि चाइना में काफी जो है रुचि है लोगों के खाने में, तो वहां पे इसका जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर फिर ये कहा जा सकता है ना कर्नल दीपक, कि जिस तरह से हर बार पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने तख्ता पलट किया है, चाहे हम शहबाज शरीफ की बात कर लें, यहाँ फिर जिस तरह से अभी उनको नसीहत पहले उनके भाई ने दी है, लेकिन मुनीर अब उनके पीछे भी पड़ गए हैं, तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि तख्ता पलट होगा। देखिए, मुनीर शहबाज शरीफ जो है एक कठपुतली, क्या फर्क पड़ेगा अगर वो एक कठपुतली हटा के साइड में कर दी जाए और जो है
अरे वो कठपुतली तो को हर बचाने वाला खुद प्रधानमंत्री है स्टेज पे आ जाए। पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिस जी, तरह से तो दरअसल स्ट्रैटेजी पाकिस्तान बुनी की जा रही ये है। हकीकत यही रही है, चलिए कर्नल दीपक, पाकिस्तान की हकीकत बहुत यही रही है। बहुत कल बहुत बहुत- धन्यवाद बहुत- कर्नल उनकी दीपक जो जुड़ने के लिए। चलिए तो हिमाकत तो फिलहाल देखिए, हिमाकत तो देखिए, गधों का व्यापार करने वाले, गधों से अपनी रोटी चलाने वाले एक शक्तिशाली देश भारत के साथ भिड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद कर्नल।